लोकसभा चुनाव 2024 लगातार कई चरणों में चल रहा है। हरियाणा में भी 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। तमाम पार्टियां लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के दावे कर रही हैं, लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या नज़ारा है, इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाज सेवी और उद्योगपति पवन यादव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धनखड़ साहब। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो भिवानी महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, अस्पताल कैसे हैं, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, डॉक्टरों का किस तरीके से जो है, क्या वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है या एक्सेस में है? देखिए धनखड़ साहब, डाटा तो मेरे पास नहीं है, पर जो मैं एक जनसंख्या के आंकलन के हिसाब से देखता हूँ तो तीनों ही जिलों में, भिवानी में एक है सरकारी हॉस्पिटल और छोटे मोटे कोई नर्सिंग होम टाइप्स होंगे, बाकी कोई बड़ा निजी अस्पताल भी नहीं है। और डे बाय डे आप देख रहे हो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी तीनों ज़िलों में मेरे हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो आधी सुविधाएं भी नहीं है हेल्थ के हिसाब से। क्योंकि आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई पहला सुख निरोगी काया। अब वहाँ पे क्या है, आपको पता है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, अभी भी हीट वेव चली हुई है। कोल्ड है तो वहाँ कोल्ड ज़्यादा है और हीट है तो वहाँ हीट ज़्यादा है। दोनों ही जो तापमान है ना वहाँ पे उस एरिया में, क्योंकि मैंने जो जब तक देखा है, जब गर्मी होती है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल में ही होता है, और जब सर्दी आती है तो भी माइनस में चला जाता है। तो मेरा मानना है कि वहाँ पे जो आपका स्वास्थ्य के हिसाब से जो होना चाहिए वो फिक्स है। जो 15-20 साल पहले जो चीज़ें थी आज भी वही है, जबकि पॉपुलेशन मेरे हिसाब से दुगनी हो चुकी होगी। तो भिवानी के अलावा आप दादरी में देखेंगे, दादरी नया ज़िला बना था, तो दादरी में भी हॉस्पिटलिटी की काफ़ी ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से नांगल चौधरी भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल 100 या 150 बेडों का बन जाए तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जो वो शहर में इलाज के लिए आते हैं, महंगे महंगे अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल, जहां पर इलाज संभव नहीं हो पाता है। पीजीआई अगर किसी मरीज को ले जाना पड़े तो वो काफ़ी दूर है, तो वहां पर एक ऐसा अस्पताल बनना चाहिए जहां पर तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ धनखड़ साहब कि मैं कहता हूँ प्राइवेट हो भी तो भी वहाँ साधन संपन्न लोग नहीं हैं, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्राइवेट वाला स्कोप तो वहाँ है नहीं। वहाँ जितना देना पड़ेगा, या तो पहले रोज़गार, अच्छे रोज़गार आए, अच्छी इंडस्ट्री विकसित हो जिससे उनकी आमदनी बढ़े और अपने वो अच्छे तरीके से आधुनिक इलाज करा पाएँ। पर जब तक ये चीज़ें नहीं हो पाती तब तक वहाँ पे सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि नांगल चौधरी और दादरी और अटेली, इन 3 जगह कम से कम उनको एक अस्पताल जरूर देना चाहिए। बिल्कुल ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं की बेहद दरकरार है और लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल बने। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत की है पवन यादव जी ने। पवन जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं देने का सरकार दावा करती आ रही है, चाहे वो आज़ादी के बाद से ही हो, क्या अब तक वो पर्याप्त है? क्या लोगों तक सभी तरीके की सुविधाएं मिल पा रही हैं, पहुँच रही हैं? देखिए, आप बहुत लॉन्गर टाइम की बात कर रहे हैं। मैं जो 5-7 साल की जो मैंने देखा है, 5-7 साल से कहीं पे भी कोई नया अस्पताल इस एरिया में नहीं बना है, जो अपना भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है। तो मैं उनकी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये मूलभूत सुविधाएं आपको चाहिए तो उनको अपने एक नेता का चुनाव करते समय इन ज़रूरतों को फ़ील करना चाहिए कि आपको शिक्षा चाहिए या नहीं चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपको रोज़गार चाहिए, नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें, जैसे क्योंकि आपका मुद्दा लोकसभा चुनाव है तो मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें ये एक मूलभूत सुविधाओं के रूप में है, सारी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। तो ये सारी चीज़ें जब आप कम्युनिटिव देखेंगे तो ये इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की आती है, और जो सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा वही आपका नेता है। अब मेरा मानना है, जैसे कि अब भिवानी महेंद्रगढ़ में हाल ही में 2 लोग हैं, उम्मीदवार हैं लोकसभा से, एक रावदान सिंह जी और दूसरे चौधरी धर्मवीर जी। तो अभी जनता को देखना है कि उनकी जो सुख सुविधाएं 15-20 साल में वो कितनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उनको नज़रअंदाज किया गया है, नहीं किया गया है, उनकी पूर्ति की गई है, नहीं की गई है। तो वो आंकलन जब देखेंगे तो जनता को एक परिवर्तन की ज़रूरत महसूस होगी, और जब परिवर्तन की ज़रूरत महसूस होगी तो उनको एक नए चुनाव की ज़रूरत होगी, और नए चुनाव की जब ज़रूरत होगी तो उनको रावदान सिंह ज़रूर याद आएंगे। और
मेरे ख्याल से उनसे जो अपेक्षा रखेगी जनता, तो उन अपेक्षा पे रावदान सिंह बिल्कुल खरे उतरेंगे। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अपना 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, वोटिंग करें और अपना नेता चुनें। मेरा सुझाव यही है कि नेता वही हो जो आपके द्वार पे खड़ा रहे, आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आप सुख सुविधाओं की पूर्ति कर पाए। तो उस एरिए के हिसाब से मुझे जो लगता है, रावदान सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आम जन की तकलीफ को समझेंगे, और जो अभाव है वहाँ पे, स्वास्थ्य संबंधित अभाव है, शिक्षा संबंधित अभाव है, या खेल संबंधित है, या रोजगार संबंधित है, या इंडस्ट्री संबंधित है, ये सारे अभावों की पूर्ति का एक ही नाम है रावदान सिंह। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। लोगों को भी अब चिंता करने की, देखने की आवश्यकता है कि वो चुनाव किस तरीके से करते हैं अपने नेता का, ताकि उन तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। नमस्कार।